अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां सैयद मुनव्वर आलम ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में अॼु असां अवामी इशू पॉलिटिक्स घणी थी वई, घणी सियासत असां तक़रीबन लास्ट 4-5 मंथ खां कई आहे ऐं असां कोशिशि कई आहे त अवामी मसाइल उथारियूं। पर अॼु असांजो टॉपिक आहे महांगाई, बजट, हुकूमती, मज़दूर जी ॻाल्हि कंदासीं, अॼु असां महिनतकश जी ॻाल्हि कंदासीं, अॼु असां ग़रीब जी ॻाल्हि कंदासीं, मिडिल क्लास जी ॻाल्हि कंदासीं। पाकिस्तानी हुकूमत खे कहिड़ा चैलेंजिस आहिनि बजट ठाहिण में ऐं का रिलीफ मिली सघे थो या न मिली सघंदो। जेको बजट अची रहियो आहे उन में केतिरी घणी सख़्तु शराइत IMF रखियूं आहिनि ऐं छा IMF जी शराइत पूरी थियण खां पोइ को पैकेज मिली सघंदो या न। 14 महीना गुज़री विया आहिनि, हुकूमत को पैकेज IMF सां, वर्ल्ड बैंक सां हासिल न करे सघी आहे। इंतिहाई ख़ौफ़नाक सूरत हाल आहे। असांजो बजट डेफिसिट, बजट जो कसारो वधे थो, असांजो रुपया कंट्रोल में कोन्हे, डॉलर कंट्रोल में कोन्हे, जेका महांगाई आहे ऐं ख़ासि तौर ते जेको पेट्रोल प्राइसिस आहिनि ऐं उन जे करे जेका बिजली जी प्राइसिस आहिनि उहे वधी रहियूं आहिनि। टोटल इम्पैक्ट ग़रीब ते, मिडिल क्लास तबिक़े ते पई रहियो आहे। ऐं इन ई हवाले सां को हुकूमत जी जेका एफर्ट्स आहिनि, हुकूमत खे असां ॾिसूं था त हुकूमत जो जेकी क़ुवत आहे, उन जी जेका इन वक़्तु ताक़त आहे उहो मुखालफ़नि खे क्रश करण में घणी आहे। पर मईशत खे सुधारण लाइ इहा हिकिड़े पेज ते या हिकिड़ी प्लेटफॉर्म ते नज़र नथा अचनि। बजट कीअं थींदो, बजट पेश कीअं थींदो, कहिड़ा रिलीफ मिली सघनि था, बजट में को रिलीफ न मिलंदो, या इहो जेको सियासी अदम इस्तेहकाम आहे इहो पाकिस्तान खे अञा मुश्किलात में विझंदो। ऐं सियासी इस्तेहकाम जेसिताईं न थींदो ऐं ही सियासी इस्तेहकाम जेसिताईं न हूंदो तेसिताईं मईशत जो इस्तेहकाम बि न थींदो। शुरू कयूंसि था, पाकिस्तान में सियासी बहरान खां पोइ मुआशी बहरान बि तारीख़ी बुलंदी ते पहुची वियो। छा IMF पाकिस्तान खे मुआशी हालत बहितर करण लाइ इमदाद ॾींदी? विफ़ाक़ी हुकूमत खे बजट पेश करण में कहिड़ी मुश्किलात पेश ईंदियूं? विफ़ाक़ी ऐं सूबाई हुकूमतनि खे कुझु हफ़्तनि में बजट पेश करणी आहे। नए मालियाती साल जे बजट बाबति मुसवदो IMF हवाले कयो वियो आहे। पहिरें इहो चवंदा हुया त IMF असांजो को बजट, हाणे त अलॻि ऐलान चवनि था त IMF बजट असांखे पहिरें उन्हनि खे ॾींदा, हू अप्रूव कंदा बजट, त पोइ असां पेश करे सघंदासीं। हैरान कुन हुकूमत आहे। हलंदड़ साल पाकिस्तान में महांगाई जी शरह श्रीलंका खां बि वधी वई आहे। अमरीकी मैगज़ीन ब्लूमबर्ग पारां जारी कयल रिपोर्ट मूजिबि गुज़िरियल महीने श्रीलंका में महांगाई जी शरह 35%, जेका पाकिस्तान खां घटि आहे। पाकिस्तानी माशी इदारे मोडेस मुताबिक़ हिन साल तक़रीबन 59% महांगाई रिकॉर्ड कई वई आहे। खाधे पीते जी शयुनि जी अघनि में वाध सबबि पाकिस्तान महांगाई जे हवाले सां श्रीलंका खे पोइते धिके छॾियो आहे। पाकिस्तान रुपयो हिन साल बदतरीन ज़वाल जो शिकार रहियो। डॉलर जे मुक़ाबले में 20% घटिताई नज़र आई। वाज़े रहे त विफ़ाक़ी शुमारियात ब्यूरो पारां जारी कयल रिपोर्ट मूजिबि पाकिस्तान में महांगाई तक़रीबन 59 साल पुराणो रिकॉर्ड तोड़े छॾियो आहे, यानी 60 साल जो रिकॉर्ड तोड़े छॾियो आहे। नाणे जे मथां सस्ता वारनि ज़ख़ीरनि जी शरह तक़रीबन 36.4% आहे। ऐं पाकिस्तान में महांगाई जी शरह अप्रैल में 2.41% वधी वई, जेका 1964 में खां पोइ मुल्क जी तारीख़ खां सभ खां वधीक शरह आहे। IMF पारां कर्ज़ ऐं व्याज जी अदायगी लाइ 8000 अरब ऐं दिफ़ाई ख़र्चनि लाइ 1700 अरब रुपया रखण जी तजवीज़ आहे। बजट में नॉन टैक्स आमदनी ज़रिए 2500 अरब रुपया उगाइण जी तजवीज़ आहे। IMF पारां करंट अकाउंट खसारो तक़रीबन 4.5 अरब डॉलरनि खां घटि करण जो मुतालबो कयो वियो आहे। नाणे वारे IMF पारां ॾिनल तजवीज़ क़बूल कई आहे। क़बूल कीअं न कंदा, उन्हनि वटि को ऑप्शन ई कोन्हे त छा क़बूल करणा आहिनि। ज़रिया इहे चवनि था क़बूल ज़रूरु, डेफिनेटली उन्हनि वटि को ऑप्शन ई न आहे। बजट खां कहिड़ी उमेदूं आहिनि, इन हवाले सां असांखे जॉइन कयो आहे चेयरमैन ऑल ताजिर इत्तेहाद कराची अतीक मीर। कंहिं बि तारुफ़ जो मोहताज कोन्हे। अतीक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीर साहब, क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त सूरत हाल है मार्केट की? सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या ताजिर ईद पर भी खुश नहीं थे, हमने देखा, और अब क्या सूरत हाल है? कोई आपको आने वाले वक्तों में भी कोई बेहतरी नज़र आ रही है अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आता तो? देखिए, असल में इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि कोई भी चीज अपनी जगह पे स्टेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे जैसे आप देखें, डॉलर कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है। पेट्रोल की कीमतें कभी बढ़ जाती हैं, कभी नीचे आ जाती हैं।
और ये सब थोड़े थोड़े वक्फे के बीच में हो रहा है। यही सबब है कि आप देखें इसका आवाम को कोई फायदा नहीं है। अब ये कहा जाता है जी पेट्रोल 12 रुपए 15 रुपए 20 रुपए कम हो गया, हाँ। तो अब ट्रांसपोर्ट की किराए कम हो तो, लेकिन इससे पहले कि लेकिन मौजूदा हुकूमत ने तो ये सब कुछ नहीं किया, जो कुछ किया पिछली वाली ने किया है। मतलब मौजूदा हुकूमत तो किसी सूरत ये मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो कुछ किया हम उन्होंने किया, हम क्या कर सकते थे 14 महीने में। देखिए अवाम तो इतना जानती है कि 1 साल पहले किस चीज का क्या दाम थे, 1 साल और उसके बाद नई हुकूमत आई तो कीमतें क्या थी। अवाम को नहीं पता कि इसमें IMF के क्या वायदे हैं, IMF से क्या लेना देना है। अवाम को इतना पता है कि पिछली हुकूमत में आटा 800 रुपए का 10 किलो था, अब 1700 रुपए का 10 किलो है। पिछली हुकूमत में 400 रुपए किलो घी था, अब वो 700 रुपए किलो है। इस तरह लोगों को ये सिर्फ खाने पीने और बेसिक जो नीड्स हैं उनकी कीमतों का फर्क पता है। तो अब ये तो देखिए हर हुकूमत जो मसाइल दरपेश होते हैं उसका एक सियासी बात है कि वो पिछली हुकूमत को उसका जिम्मेदार करार देती है कि पिछली हुकूमत के किए हुए वादे थे। लेकिन आप देखिए आज बिजली की कीमतें उस सतह पे जा चुकी हैं। कोई मौसर किस्म का ताजिरों से अब देखिए ना बजट बनने जा रहा है, आपसे कोई निगोशिएशंस हुई है, कोई बातचीत है, कोई ताजिरों को बुलाया है, कोई राय ली गई है, कोई मशवरे लिए गए कोई ताजिरों से? देखिए कभी ऐसा होता था कि ताजिरों को कहा जाता था कि अपने प्रपोजल्स भेजे मुल्क भर की चेंबर्स फेडरेशन या दीगर जो भी इंडस्ट्रीज की जो एसोसिएशंस हैं वो अपने अपने प्रपोजल भेजती थी, कुछ को माना भी जाता था। सही है। लेकिन आप यकीन कीजिएगा आप भाई, मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, 10 साल से किसी चेंबर की किसी तजवीज ना मांगी गई ना मानी गई। फेडरेशन की किसी बात को उन्होंने काबिले गौर नहीं समझा। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास प्रपोजल्स नहीं है, लेकिन अब हो ये रहा है। जो आदमी मुश्किलात में है उसके पास अगर मुश्किलात का हल नहीं होगा तो फिर किसके पास होगा? वो तो समझता है ना कि मैं किस तरह इस मुश्किल से किस तरह मुझे निकाला जा सकता है। अब अगर देखिए IMF की आदत तो इस वक्त एक ऐसे सरकारी अस्पताल की तरह है कि जो हर मर्ज की एक ही दवा देते हैं कि ये गोलियां ले जाओ, कोई खांसता हुआ आ रहा है, कोई बुखार में आ रहा है या किसी और मर्ज में, तो सबको एक ही राग दिया जाता है और बाकी हुकूमत के पास का कोई इस दर्द का कोई दरमा नहीं है, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ IMF है, उसके बाद वजारत खजाना है, फिर हमारे जो मुकामी मईशत के जो भी इदारे हैं, स्टेट बैंक हो गया या FDR हो गया, तो ये एक ही हिदायत लेते हैं और अब तो वाज़ेह तौर पे कहते हैं। आपको याद होगा, आप तो खबरों पे निगाह रखते हैं कि अभी चंद माह पहले की बात है कि बार बार एक ही बात कही जाती थी वजारत खजाना की जानिब से कि हम IMF से हिदायत नहीं लेते। अब तो पूरा बजट दिखाना जरूरी है। और अब क्या है, अब वाज़ेह तौर पे कहा जा रहा है कि IMF नहीं मानता, IMF की सारी शराइत मान ली लेकिन IMF टस से मस नहीं होता। ये मौजूदा वजीर खजाना के ताजा बयानात हैं। उसके बाद देखें जब घर का फर्द, घर का सरबराह ये कहे कि मैं तो आपके घर के इफराद के लिए खाना पकाना चाहता हूँ, लेकिन ना सब्जी वाला सब्जी देता है ना ग्रोसरी वाला आटा दाल दे रहा है, तो फिर हम कहाँ जाएं, हम किससे फरियाद करें? मैं देख रहा हूँ मार्केटों में मनोहर भाई सन्नाटों का आलम देखिए, लोग बदहवास हो गए, लोगों के चेहरों पे जो एक सख्ते तारी हैं वो काबिल रहम है। और हर मुलाजिम को एक ही डर है कि मैं पता नहीं कल मुलाजमत पर रहूं ना रहूं। नए लोग आते हैं तो उनके लिए कोई दरवाजा नहीं है, दर बदर है, कोई उनको रखने को तैयार नहीं है। एक मुआशी इमरजेंसी ऐलान करें या ना करें, सारे सिम्टम्स मुल्क के डिफॉल्ट होने और मुआशी इमरजेंसी के हैं। हाँ, अब हम लेकिन जितनी कुव्वत उन्होंने एक मसले पे लगाई हुई है, अगर पूरी तमाम 12 जमातें इस वक्त जो हुकूमत है और उनके साथ जो लोग हुकूमत चलाने वाले हैं या जो हुकूमत को लट्टू की तरह घुमाने वाले लोग हैं, अगर इतनी कुव्वत के साथ जितनी कुव्वत उन्होंने किसी और काम पे लगाई हुई है, अगर वो मईशत को सीधा करने पे इतनी कुव्वत लगा देते तो क्या सही नहीं हो जाती? देखिए जितनी मेहनत इन्होंने
अदलिया से अपने केसेस खत्म करवाने में या नैब से अपने आप को छुड़वाने में जितनी मेहनत की है, उसमें उससे अगर 25% भी उस मेहनत का मईशत की बेहतरी में करते तो कुछ ना कुछ लोग इस लायक होते कि वो अपना घर चलाते। लेकिन ऐसा नहीं है। 1 साल हो गया, मईशत की तरफ से कोई भी नहीं आया, किसी ने भी मईशत की तरफ तवज्जो नहीं दी। कितनी मेहनत की देखें इन्होंने हुकूमत लेने के लिए। मैं समझता हूं कि इन्होंने हुकूमत नहीं ली। चैम्बर्स से क्यों छुप रहे हैं? चैम्बर्स से क्यों छुप रहे हैं? चैम्बर्स तो हमेशा से हेल्पिंग हैंड रही हैं। चैम्बर्स से क्यों मशावरत नहीं की जा रही? क्यों इसहाक डार साहब छुपते फिर रहे हैं चैम्बर्स से? देखिए, जहां भी जाएं तो एक मतऊन किया जाता है, ताने मिलते हैं, इनके वादे याद दिलाए जाते हैं। आते ही कहा अभी मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा हूं तो डॉलर देखे नीचे आना शुरू हो गया। फिर कहा मैं IMF से आंख में आंख डाल के बात करूंगा। फिर मैंने कहा, फिर क्या, सारी शराइत पूरी कर दी, अब इससे ज्यादा शराइत हम नहीं मान सकते। ये सारी जो इन्होंने ये मौला जट बनने की कोशिश की, आज अचानक अब ये छुपते फिर रहे हैं बकौल आपके। और ये छुपते क्या फिर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। ये किस मुंह से चैम्बर में आए, अवाम के सामने आए? इनकी आप बातें तो सुने। भाई किसी भी मुंह से आए, भाई किसी भी मुंह से आए, मतलब जब ये किसी भी मुंह से सरकारी तैयारा इस्तेमाल करके मफरूर इश्तिहारी मुजरिम थे ना भाई, उस मुंह से जब आ गए थे यहाँ इस मुल्क में, तो इसी मुंह से चले जाएं चैम्बर के पास, क्यों नहीं जा रहे? अब अवाम के ऊपर की गेम है, अवाम अपने हक के लिए उठे, आवाज उठाए। बेशक इस वक्त हर घर का हम ये देख रहे हैं कि हम तो इतने अरसे से देख रहे हैं, कोई सियासी तंजीम जो सारे के सारे एक तरफ हैं, कोई किसी पब्लिक इशू पे आपको नजर आया है अब तक पिछले 14 महीने से सड़कों पे? इस शहर की महंगाई पे, इस शहर के बिजली के निर्ख पे, इस शहर के पानी पे, इस मुल्क के दीगर मसाइल पे, इस शहर की तालीम पे, इस शहर की सेहत पे कोई पब्लिक, कोई ऐसी सियासी जमात आपको नजर नहीं आती जो बाहर निकले? या ताजिर बिरादरी क्यों अपने हकूक की आवाज, हाँ कंटेनर्स पे उठाई थी आपने, देखे कितनी इफेक्टिव आवाज, जब कंटेनर्स रुके थे आपका मामला हल हुआ था, तो क्यों ताजिर बिरादरी जो है वो कोई मौसर किस्म की हिकमत अमली नहीं अपनाती? देखिए, अब तो कहते हैं कि एक उम्मीद ही नहीं है, तो किस उम्मीद पे मतलब हम अपना मुद्दा बयान करें, किससे कहें? कोई सुनने वाला नहीं है। आपने 1 साल से कोई आवाज सुनी कि किसी ताजिर ने, किसी अवाम ने इन दोनों ताकतों को पुकारा हो? तो अब इस मुल्क में तो कोई दरवाजा भी नहीं है सिवाय अल्लाह की जात के, कोई ऐसा दर नहीं है जिसको खटखटाया जाए। वो गवर्नर सिंध ने एक घंटी किसी रिलीफ की आपको तवक्को है? किसी रिलीफ की तवक्को है कि आइंदा बजट में कोई रिलीफ मिल सकेगा? मेरे ख्याल से तो मजदूर शायद अब 1 वक्त खाता है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, 2 तो बहुत बड़ी बात हो गई, 1 वक्त शायद खाता हो। अब इस वक्त यही सूरत हाल है। बिल्कुल ऐसा ही है। 1 वक्त बमुश्किल खाता है और दूसरे वक्त के लिए परेशान रहता है। लोगों ने बच्चों को स्कूल से उठवा दिया है, लोगों ने इलाज करवाना छोड़ दिया है, लोगों की सिवाय एक रोटी के इस वक्त 70% लोग हैं जो सिर्फ रोटी के लिए बाहर निकलते हैं, जो बीमारियों को खुला छोड़ दिया कि किस इलाज के लिए पैसा नहीं है, बच्चों को घर बिठाया कि तालीम के लिए पैसा नहीं है, उनकी सोशल लाइफ खत्म हो गई। पहले हम इतना रश नहीं देखते थे, ये जो दस्तरखान लगे हुए हैं, पहले जो दस्तरखान ये लगे हुए हम इतना रश नहीं देखते थे, अब तो कतारें लगी हुई हैं लंबी लंबी लोगों की उन दस्तरखानों पे जो लगे हुए हैं। मैं देखिए, आपकी इस बात का मैं जवाब दूं कि मैंने अपनी 70 साल जिंदगी पे ये साल जो गुजरा है, इतनी ज्यादा तंग हाथ, यानी देने वाले हाथ, खैरात देने वाले लोग थे जो रमजान मुबारक में खैरात किया करते थे, वो इस हद तक महदूद हुए कि कभी हमने कराची जैसे शहर में इस तरह कम खैरात बढ़ते नहीं देखी। और जितने मांगने वाले हाथ बढ़ गए, आप यकीन कीजिए, मैंने इतनी बड़ी तादाद, उसमें ऐसे लोग भी थे जो एक झुरझुरी आती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो देने वाले हाथ थे, वो मांगने के लिए निकल पड़े। ऐसे कितने लोगों को मैं जाती तौर पर जानता हूँ। मैं, क्योंकि मेरा एक दूसरा पहलू, मैं अतीक मीर फाउंडेशन भी रन करता हूँ,
और जिस तरह लोग आते हैं और कैसे कैसे लोग आते हैं। वो कभी मुझे फंड देते थे, आज वो कहते हैं कि मीर साहब बच्चों की फीस के लिए पैसे चाहिए, मीर साहब राशन दिलवा दो। मैं 3 दिन पहले एक शख्स जो एक मार्केट का सदर था, उसका फोन आया कि मुझे राशन दिलवा दें। मैं सारी रात नहीं सोया मुनव्वर भाई कि कहाँ वो रोते हुए उसने ये मुझसे कहा। मैं किस का नोहा बयान करूं, इस वक्त कोई सुनने वाला नहीं है। आसमान फट पड़े अगर इनकी चीखें खुदा तक पहुंच जाएं। ये अल्लाह के अजाब की एक शक्ल है। मैं लोगों से कहता हूं कि खुदा के लिए आप देखो, हमने ऐसे कौन से गुनाह किए कि जिसके नतीजे में ये लोग हम पर मुसल्लत हुए, क्योंकि अल्लाह के अजाबों में अजाब की शक्ल में आते हैं। आपके सामने वो शद्दाद, फिरौन, ये लोग अजाब ही तो थे अल्लाह ताला का। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई उम्मीद नहीं है। थैंक यू वेरी मच अतीक मीर साहब असां सां मौजूद हुयो। मारूफ ताजिर है, कराची ताजिर ताज जो सदर है, चेयरमैन है, कंहिं तारो जो मोहताज न आहे। जो जेका सूरत हाल है महांगाई जी हुजे, हाणे जेका सूरत हाल है ऐं मईशत जी तवज्जो असां चई सघूं था, बाक़ी को ॿुधण वारो वाकई कोई कोन्हे। पहिरें अल्टरनेट हूंदो हो त हुकूमत नथी ॿुधे त कोर्ट ॾे वञो, कोर्ट नथी ॿुधे त आर्मी चीफ सां का रिक्वेस्ट कयो त हू इंटरफेयर कंदो हो। हाणे तमामु इदारा तक़रीबन तबाही जे दहाने ते आहिनि। इते वठूं था हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक खां पोइ इहो टॉपिक कंटिन्यू कंदासीं। वेलकम बैक नाज़रीन, तव्हां के प्रोग्राम में भली कार चऊं था। महंगाई ते असां ॻाल्हायूं था, बजट ते ॻाल्हायूं था। छा उम्मीद हूंदी? डॉक्टर सलमान शाह असांखे अॻूणो वफ़ाक़ी वज़ीर असांखे ज्वाइन कयो आहे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। क्या कहना चाहेंगे, जो इस वक्त इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए क्यों कोई कुव्वत इस्तेमाल नहीं की जा रही? कुव्वत कहीं और लग रही है, तो कोई तरीक़ेकार नहीं है इनके पास या नीयत नहीं है? देखें, इस वक्त हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम IMF के साथ एक वायदा कर लें, और मुझे लगता है कि वजीर आजम ने भी बात वहाँ पे की है और दूसरी भी गुफ्तगू हो रही है। तो उम्मीद तो यही है कि वो IMF के साथ कुछ ना कुछ हो जाएगा, और ये जो बजट बनेगा वो फिर उसी के अहदाफ सामने रख के बनाया जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि ये एक किस्म का स्टेबिलिटी इकोनॉमी में आए, और स्टेबिलिटी आने से ही महंगाई कम होगी। तो अगर एक तरफ हमारा IMF प्रोग्राम हो जाता है, कुछ हमारी कोई बैरूने मुल्क से डॉलर्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे अभी डॉलर की मार्केट में जो तब्दीली की गई है उससे एक अच्छा असर पड़ा है, कीमत रुपया बेहतर हुआ है। तो अगर रुपया स्ट्रॉन्गर होता है तो फिर उससे इन्फ्लेशन जो है, अफरात ज़र जो है, उसमें कमी आ सकती है। लेकिन ये बहुत सी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी और बड़े डिसिप्लिन के साथ ये काम करना पड़ेगा, तो फिर जाके ये कुछ आहिस्ता आहिस्ता काबू में आएंगे हालात। ये जो 14 महीने से एक ही डिबेट है IMF के साथ, ये कंक्लूड क्यों नहीं हो पा रही? इधर से पिंग पोंग है, IMF ये कहता है कि जो आपके दोस्त ममालिक हैं वो श्योरिटी दें, उधर से वो एंटी श्योरिटी वो मांग रहे हैं। तो इसको कंक्लूड करने का कितनी शराइत और माननी है? सारी तकरीबन तो मान ली हैं, तो फिर अब ये कंक्लूड क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, 2-3 बड़ी मेजर शराइत हैं। एक तो शर्त ये है कि आप जो भी अखराजात करेंगे वो आपने उसके लिए रेवेन्यू इकट्ठा करना है। ठीक है। तो वो बड़ी मुश्किल चीज है, यानी कि आप कर्ज नहीं ले सकते अपने अखराजात करने के लिए। सही है। दूसरी चीज ये है कि आपने डॉलर की मार्केट को कंट्रोल नहीं करना आर्टिफिशियली, उसको मार्केट को ऑपरेट करने देना है। और जो आपने इंपोर्ट्स के ऊपर इस वक्त बंदिश लगाई हुई है उसको हटाना पड़ेगा, बहुत से काम करने पड़ेंगे। तो तीसरी चीज ये है कि आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो
आपके अफराते ज़र से ऊपर रखना पड़ेगा। अब उसमें ये बहुत बड़ी शर्त है और वो शर्त बहुत मुश्किल हो रही है हुकूमत के लिए कि उसको वो और बढ़ाएं। ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट साहब ये जब 190 और 200 पे था डॉलर, अगर उस वक्त ये शराइत मान ली जाती तो बहरहाल कम डैमेजेस आते। हम वो जो 2022 मार्च में या चलें अप्रैल या मई में जो बात हमारी बन जाती, वो अब 2023 यानी कि अगर 1 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर मिल भी जाए तो जो डिफरेंस आ गया है डॉलर का, तो हमारे लिए तो वो बेकार है, हम तो फिर जीरो पे खड़े हुए होंगे। जी ये कुछ इसी तरह है कि थोड़ा सा आप आगे जाते हैं फिर आप बहुत पीछे आ जाते हैं। और जब मिफ्ता साहब ने साइन किया था तो उस वक्त हमें उसको कंसोलिडेट करने की जरूरत थी, लेकिन वो जब तब्दील हो गए तो फिर एक डिसकंटिन्यूटी आ गई। सो आई थिंक हमारे मुल्क के हालात और जो इंटरनेशनल हालात हैं और जो सियासत है वो सारा कुछ मिलके इस वक्त हमारी इकोनॉमी के लिए बड़ा मुश्किल टाइम। हाँ, इस सारी सूरत हाल को आप तो खैर बेहतर समझते हैं, जो इस वक्त सीट पे बैठा हुआ है वो आपसे ज़्यादा बेहतर समझता है, लेकिन वो भी ये बात नहीं कर रहा कि सियासी इस्तेहकाम ही मईशत का इस्तेहकाम है। वो भी कह रहा है कि जी बस क्रश देम। तो इस तरह से क्या हो जाएगा इस्तेहकाम? देखिए IMF ने तो अब ओपनली कहा है, क्योंकि उसकी वजह है कि अगर पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। वो IMF का पैसा यहाँ इन्वेस्ट हो या वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, दूसरे मालियाती इदारे यहाँ पे पैसा अपना लगा रहे हैं। फिर हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, फिर हमें ओवरसीज पाकिस्तानी की इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें अपने जो लोकल इन्वेस्टर है उसकी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो तमाम इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए, अमन चाहिए। अमन के बगैर आप कुछ कर नहीं सकते। तो लेकिन कोई ये बात कर क्यों नहीं रहा? ये तो हमने अभी तक हुकूमत के मुंह से सुनी नहीं कि जी ये इसकी भी ज़रूरत है। वो तो कह रहे हैं कि बस ज़रूरत तो जो है वो हम कर लेंगे, बस किसी तरीके से ये सब जो सिस्टम है ये इसी तरह चलता रहे, और इसकी गहराई में जा रहे हैं। किस तरीके से ये मामलात होंगे? और फिर जो बजट डेफिसिट है, बजट डेफिसिट तो आपको चीर फाड़ देगा बिल्कुल पूरी मईशत को। ये बड़ा मुश्किल होगा इस वक्त बजट बनाना, क्योंकि उसमें आपको अखराजात को बहुत तेजी से कम करना पड़ेगा, स्लैश करने पड़ेंगे अखराजात। क्योंकि पहली शर्त जो है IMF की वो ये है कि आप वही अखराजात कर सकते हैं जिसके लिए आपके पास रेवेन्यू है। तो फिर अगर रेवेन्यू नहीं होगा तो फिर आप अखराजात नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि अखराजात जो हैं आपको कट करने पड़ेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो धड़ाधड़ इसके बावजूद कि आपके पास नहीं है, कर्जे ले लेके मुख्तलिफ उसमें अभी भी अपने MNAs को आपने भी देखा होगा रिसेंट कितनी इन्होंने डेवलपमेंट स्कीम्स, सिर्फ वो कारपेटिंग और वो जो हमारा तरीक़ेकार है मैनुअल, अरबों रुपए जारी कर दिए। जी वो फिर IMF के साथ फिर आपका समझौता नहीं हो पाएगा अगर आपकी अखराजात जो हैं वो काबू में नहीं आएंगे। और जैसे उन्होंने ये भी कहा है कि आप अपनी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के जो नुकसान आते हैं उनको भी आप कंट्रोल करें। तो ये सारी चीजें बजट में आनी बहुत जरूरी है। मेजर कौन से पोर्शन आप समझते हैं जहां से अखराजात कट करेगी हुकूमत, या कर सकती है और नहीं कर रही? देखिए एक तो है कि आप अपने अखराजात को पहले फ्रीज करें कि पिछले साल के जो अखराजात हैं उससे ऊपर नहीं जाएंगे, फिर उसके बाद उसको भी कट करें। और जो चीजें कट हो सकती हैं तो उसमें तो अनफॉर्चुनेटली डेवलपमेंट के अखराजात होते हैं जिनको आप स्लो डाउन कर देते हैं। जितनी तेजी से आप खर्च कर सकते हैं उससे कम तेजी से करें ताकि एक आध साल के लिए आपको ब्रेक मिल जाए। उसके
उसके साथ साथ फिर अगर ये स्टेबिलिटी आ जाती है तो फिर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ तवज्जो करते हैं, और इन्वेस्टमेंट में ये बहुत जरूरी है कि हमारा एक प्राइवेटाइजेशन का भी प्रोग्राम होना चाहिए, जिसमें प्राइवेटाइज आप करेंगे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस से, और उससे जो अगर कोई पैसा मिलेगा तो उससे आप अपने कर्जे कम करेंगे। तो प्राइवेटाइजेशन करना भी बहुत जरूरी है। प्राइवेटाइजेशन वही पाशा साहब वही वहीं घूम फिर के बात आ जाती है। इस सूरत हाल में, इस सियासी हंगामा आराई में, इस पूरी चपकलिश में कौन इन्वेस्टर होगा दुनिया से जो आके हमारा कोई इदारा जिसपे अरबों रुपए की लाइबिलिटी वो खरीद ले? देखिए, इस वक्त तो बहुत जरूरी है कि हमारी लीडरशिप जो है, पॉलिटिकल लीडरशिप, वो सब अब एक पॉइंट एजेंडा करें, वो एजेंडा इकोनॉमिक्स के ऊपर होना चाहिए। इकोनॉमी के लिए क्या क्या चीजें करने की जरूरत है, और उसमें अगर पॉलिटिकल कोई डायलॉग भी है तो वो भी करें। कोई मतलब पाकिस्तान को हमने तो तबाह तो नहीं करना ना। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त बहुत मुश्किल में है, बहुत ज्यादा महंगाई है, तो इन चीजों का तोड़ ये है कि पाकिस्तान में अमन हो। पहला स्टेप है पाकिस्तान में अमन हो। उसकी वजह से अगर वो हो जाता है, एक पॉलिटिकल डायलॉग से एक पॉलिटिकल वे फॉरवर्ड बनता है, तो सबसे पहले तो हमारा जो रिस्क प्रीमियम है दुनिया में इस वक्त 100% से ऊपर चला गया हुआ है, वो कम होना शुरू होगा। वो अगर कम होता है तो आपको फिर अपने कर्जों की अदायगियों में आसानी होनी शुरू होती है, फिर आपका इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू होता है, फिर दुनिया में मुस्बत इशारे जाते हैं कि पाकिस्तान में क्या आप समझते हैं IMF आपको 25%, 30% या 50% सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह बढ़ाने की इजाज़त देगा? और क्या पाकिस्तानी मईशत इस 20%, 25% या 50% इजाफे का बोझ संभाल सकेगी? देखिए, IMF का जो मेन कंसर्न होगा, वो जैसे मैंने पहले कहा, वो ये होगा कि आपके जो भी अखराजात हैं उनके लिए आपके पास रेवेन्यू है या नहीं, और अगर रेवेन्यू नहीं है तो वो अखराजात उनको मंजूर नहीं होंगे। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि किसी चीज में भी आप अखराजात करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आपके पास उसके लिए रेवेन्यू कहाँ से आएगा। तो अगर रेवेन्यू नहीं है तो फिर आपको वो अखराजात नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी मुश्किल हालात हैं, क्योंकि अगर आप अखराजात करेंगे, रेवेन्यू फिर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। उसको इंक्रीज करेंगे तो टैक्सेस बहुत बढ़ेंगे, टैक्सेस को इंक्रीज करेंगे तो बिजनेस फेल होनी शुरू हो जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी। अभी भी आपने टारगेट अचीव नहीं इस उसमें, एक तो आप वैसे डेफिसिट में, फिर उसके बाद आपने टारगेट अचीव नहीं किए टैक्स कलेक्शन के। कैसे लोग देंगे टैक्स? क्या जाहिर से जो सूरत हाल इस वक्त है मार्केट की, उसमें तो लोग टैक्स बचाएंगे, किसी न किसी तरह कोई चोरी करेंगे। जी, जाहिर है कि बड़ा मुश्किल है, इसीलिए तो हम मुश्किल में फंसे हुए हैं ना। अगर इतनी आसानी से निकल सकते तो फिर ये इतना जो सारी दुनिया जो बातें कर रही है वो तो ना कर रही होती ना। बिल्कुल ठीक है। आप देखें कि सऊदी अरेबिया, चीन, यूनाइटेड, ये जो है इवन यूनाइटेड नेशंस के प्रोग्राम्स जो हैं उसमें भी ये बात सामने आ रही है। आपकी जो फ्लड की रिकंस्ट्रक्शन है वो भी इसी पे डिपेंड करती है कि मुल्क में अमन हो। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सब तरफ से जब सिग्नल आते हैं तो हमारी लीडरशिप को इसके ऊपर गौर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सलमान शाह, अगूणो विफाक के वज़ीर असां सां मौजूदु हुयो। इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है, तनख़्वाह वधण जी को उम्मीद ना है, हुकूमत कंदी त वॾो इनखे धचको थींदो ऐं रेवेन्यू जी जनरेशन वधाइणी पवंदी, पंहिंजा अखराजात घटि करणा पवंदा। ॿई मुश्किल सूरत हाल आहिनि। हुकूमत किथे राज़ी कोन्हे, फोकस कोन्हे, हिकिड़ो ई फोकस आहे त मुख़ालिफ़ खे कीअं क्रश कजे। हुकूमत मईशत जे हवाले सां जेका एटीट्यूड आहे उहो इंतिहाई नॉन सीरियस सभिनीनि खे लॻे थो। जेतिरी कुवत मईशत जे लाइ, उनखे सुधारण जे लाइ हुकूमत खे खपे, उहा स्ट्रेंथ, उहा ताक़त किथे ॿिए हंधि ख़र्च थिए थी। इते वठूं था हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक खां पोइ इहो ई टॉपिक कंटिन्यू कंदासीं।
वेलकम बैक नाजरीन, तव्हां के प्रोग्राम में ॿीहर भलीकार संस्था पॉइंट ऑफ ऑर्डर में असां अॼु जो प्रोग्राम आहे महंगाई बजट ऐं छा हुकूमत जी प्रियोरिटीज़ आहिनि, छा बजट ठाहे सघंदी। असांखे ज्वाइन कयो आहे एतजाज़ अहसन साहब। एतजाज़ अहसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। जो सूरत हाल इस वक्त है और सियासी अदम इस्तेहकाम अगर इसी तरह रहा, आप पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, बजट आपने देखे भी हैं, आपने उनकी हिमायत भी की है, अपोज भी किया है, सामने भी रहे हैं, बनाते भी रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत के लिए इस दफ़ा बजट बनाना और फिर उसको पेश करना कितना मुश्किल होगा? बजट बनाना इनकी फनकारी है जी। ये आदाद और शुमार के गोरख धंधे में ये बड़े मास्टर हैं हिसाबदार साहब। अच्छा। तो कुछ ना कुछ बनाएंगे, कुछ ना कुछ लोगों के साथ मिल के शोर भी मचाएंगे। हाँ। और आओ बका भी करेंगे कि जी हमारे साथ IMF ने ज्यादती कर दी, वो कर दी, और हमारे खिलाफ उसने भी जो हिंद सिंध चीन जापान और यहूद सबकी साजिशें इनके खिलाफ हो रही। ऐसा मुल्क कोई देखा है एतजाज साहब, कोई ऐसी रियासत आपके सामने गुजरी हो जिसमें इस्तेहकाम ना हो, सियासी इस्तेहकाम ना हो, अमन ना हो और वहाँ इन्वेस्टमेंट भी आ जाए, वहाँ पर जो है वो खुशहाली भी आ जाए? ये पूरी कुव्वत जो इस वक्त लगाई हुई है, किसी ने इतनी कुव्वत की आधी से आधी यानी कोई 25% कुव्वत भी मईशत ठीक करने पे क्यों नहीं लगाते? नहीं, इनकी तो कुव्वत सारी लगी हुई है अपने हरीफों को तबाह और बर्बाद कर ले। और ये बड़े मुतमईन है कि कोर कमांडर के घर पे एक हमला हो गया और उसमें आग लगा दी गई। और मैं ये समझता हूँ कि सब इनके गुल्लू भट्ट थे जो उन्होंने किया है। और वो गुल्लू भट्ट जो है वो जाके उनका काम ही है। वो आपको गुल्लू भट्ट याद होगा कि जी हाँ, बिल्कुल याद है। जब गोली चला रहे थे वो 12-14 लोग मार दिए। और गुल्लू भट्ट गाड़ियों के शीशे तोड़ रहा था और पुलिस SP खड़ा देख रहा था अप्रूवल से। ये फिर गुल्लू भट्ट उसके जाके साथ हाथ मिलाता है, वो उसको बकअप करता है, पैट करता है ऑन द शोल्डर, कहता है ठीक है शाबाश, और उसके सामने वो शीशे तोड़ने फिर शुरू हो जाता है। और ये आप एक चीज तो बड़ी बात है, एक चीज तो मुनव्वर साहब बहुत क्लियर, वो इसका कोई इनके पास है ही नहीं जवाब। और ये उसका है जिसका मनी ट्रेल नहीं है दे सकते, ये भी ट्रेल नहीं दे सकते। ट्रेल ये है कि पूछो IG से पूछो कि 8 घंटे बलवा होता रहा है उनके मुताबिक खुद, और उन्होंने एक मिनट का बताया कि किस मिनट पे, मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि 3:41 पे वो पहुंचे, ये जत्था पहुंचा लिबर्टी चौक, और 5:51 पे ये कोर कमांडर हाउस पे थे, और 6:07 पे इन्होंने आग लगाई। ये उनकी टाइमलाइन जो पंजाब गवर्नमेंट की। भाई आप इस तरह मॉनिटर कर रहे हो और आप एक पुलिस की प्लाटून नहीं भेज सकते हो। चप्पे चप्पे पे कैमरे लगे हुए हैं, वो वहां से पूरा कमांड एंड कंट्रोल रूम है जो देख रहा है कि इस वक्त इस जलूस का रुख किस तरफ है, पूरा मॉनिटर हो रहा है। तो उसको इंटरसेप्ट कहाँ किया जा सकता है? इस चौक पे नहीं किया जा सकता तो किस चौक पे किया जा सकता है? और बहुत तवील फासला है, तो ये इंटरसेप्शन ना करना, ये आप समझते हैं जानबूझकर है? ये और क्या होगी, क्या हो सकती है? और इसमें ये मुलबस है, ये इन्होंने क्रिएट किया है एक कंस्पिरेसी टू, दे हैव कमिटेड अ कंस्पिरेसी टू क्रिएट अ कंस्पिरेसी। और इस पे ये इन्होंने बड़ी साजिश, बड़ी और फिर उसको भी जिस तरह रफ अप किया है इमरान को, उन्होंने अंगेज करने के लिए उसके सपोर्टर्स को, और वो बेचारे बीच में बच्चे भी ये वो, और क्राउड तो मॉब तो चलती है, जैसा शेक्सपियर कहता है, वो भाग रहे थे लोग कि इसको मारो, उसके मारो, आगे आदमी भाग रहा था, वो कह रहे थे किल हिम, सेना द सेनेटर, किल हिम, सेना द सेनेटर। तो उसने रुक के कहा मैं सेना द सेनेटर नहीं हूँ भाई, मैं सेना द पोएट हूँ, मैं तो शायर आदमी।
तो वो लोग आपस में शुरू हो गए बात, अच्छा ये तो सेनेटर सेनेटर नहीं है, ये सेनेटर तो नहीं है। सेनेटर से मारा था जूलियस सीजर को। जी हाँ, जूलियस। तो उसने कहा सेनेटर तो नहीं है। तो वो एक आदमी से इसे कहता है ही सिन्हा द पोएट, किल हिम फॉर हिज बैड वर्सेस, और उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। हाँ, तो अब किल हिम फॉर बैड वर्सेस, यहाँ तो यही हो रहा है, यही हो रहा है। लेकिन अब इतना कम टाइम है, 10 जून को कहते हैं जी बजट हमने देना है, और इतना कम टाइम है अगस्त और जून के दरमियान। आप समझते हैं ये सिचुएशन कंक्लूड हो पाएगी या ये अभी वर्स्ट की तरफ जा रही है? नहीं, वर्ष की तरफ तो जा रही है, वर्ष की तरफ तो जा रही है। ये जो हुकूमत अदलिया क्लैश है, ये अभी आप देख रहे हैं और बढ़ेगा, ये गैप अभी और आगे जाएगा। ये जो एक नेक्सस है और ये जो अभी इस वक्त सूरत हाल चल रही है, इसको रैप अप करने के लिए आप समझते हैं अब कुछ बचा है या अदलिया हुकूमत क्लैश बढ़ेगा? क्लैश बढ़ेगा मेरे ख्याल। ये बड़ा अदलिया वाला तो क्लैश इन्होंने हद इतनी कर दी। इन्होंने मुनव्वर साहब खुद कुछ जैकेटें पहनी हुई है, प्राइम मिनिस्टर ने, इंटीरियर मिनिस्टर ने, लॉ मिनिस्टर ने, डिफेंस मिनिस्टर ने, इन्होंने खुद कुछ जैकेटें पहनी हुई है, जैकेट, और ये जा रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं, समाजत कर रहे हैं कि हमें साथ है, हमें दे दो, क्या उसका, हमें नाअहल कर, हमें नाअहल कर। और हमने ये देखे कितनी बदमाशी हम कर रहे हैं, आपके मुंह पे कर रहे हैं बदमाशी। वो चाहते हैं नाअहल होना। नहीं तो वो नाअहल होकर क्या चाहते हैं, मतलब नाअहल क्यों होना चाहते हैं? वो 3-4 लोगों को नाअहल अगर कर देगी सुप्रीम कोर्ट, जो इस तरह ज्यादा बेहुदा जबान जिन्होंने इस्तेमाल की है, तो एक पूरी इलेक्शन को ये हाईजैक करने की कोशिश करेंगे। ये क्या झंडे लेके निकलेंगे, मातम करते निकलेंगे कि जी हमें अदालत ने कभी चलने ही नहीं दिया। मियाँ साहब को 1999 में नहीं चलने दिया, 1997-96 में नहीं चलने दिया, मियाँ साहब को चलने ही नहीं देते। तो ये अब क्या करते हैं, ये बयानियां अपना बदलना चाहते हैं। ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद को नहीं, तो मियाँ साहब ने अभी कानून पास होने के बाद अभी तक तो उन्होंने अपील दायर जो लाहौर हाई कोर्ट में की थी वो तो नहीं हो सकी। आप समझते हैं एक अपील वो बीच में वो जिस वक्त ये फैसला आया तो उसके बाद कर चुके थे, ये दूसरा राइट मिला है उनको कि वो दोबारा कर सकते हैं या ये पहला राइट है उनका? नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में से तो पहला राइट, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे पहला राइट है। वैसे तो इनका ये तीसरा राइट होना चाहिए, तीसरा बनेगा इससे। अच्छा, इससे पहले ये दो राइट ये ले चुके हैं जो कि उड़ चुके हैं अदालतों से जी, ट्रायल कोर्ट से फिर हाई कोर्ट में। तो वो जस्टिस रहमत थे ट्रायल कोर्ट के, उन्होंने ज्यादा लोगों को सजाएं दी थी और भी इनके मुकदमावारों को, और ये डिवीजन बेंच ने उन मुकदमावार जो थे, इनके कोई एक्यूज थे, उनको छोड़ दिया। आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस सूरत हाल में वो आ जाएंगे, आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको कि वो आ जाएंगे? और अगर आएंगे तो क्या एयरपोर्ट से सीधे जलसागाह जाएंगे या जेल अपनी सजा पूरी करने जाएंगे, क्या होगा? मुनव्वर साहब, मेरा तो मानना है कि पाकिस्तान में माजी के अलावा आप कोई पेशेंगोई नहीं कर सकते। और मैं ये कहता हूँ, यू कैन प्रिडिक्ट नथिंग बट द पास्ट। 8 तारीख को आपको पता था कि ये सारा पटरा धोबी पटरा होने लगा हर तरफ से। सारी जो मंजरनामा है वो तब्दील 9 तारीख को तब्दील हो जाएगा। और 9 तारीख की इतनी बड़ी साजिश की हुई है कि वो खुद वो साकिब वो कहता हूँ जो ख्वाजा रफीक है, वो मिनिस्टर रेलवे है, वो निकल के उस सारी फायर को, बर्निंग को देख के वो कहता है ये तो किसी छोटे मोटे आदमी का काम नहीं है, तो एक्सपर्ट का काम है। ख्वाजा साद रफीक कह रहे हैं, ये ख्वाजा साद रफीक कह रहे हैं। ख्वाजा साद, वो जब इंस्पेक्ट करने गया तो उसने कहा कि ये तो काम ही किसी एक्सपर्ट का है, ये तो केमिकल्स इस्तेमाल हुए। अब केमिकल्स किसी को इन्होंने अलाइज नहीं किया कि उसके हाथ में डब्बा था केमिकल्स का या कुछ। केमिकल्स तो पहले ही उन्होंने रखे होंगे जिन्होंने जलाया है। आप तो अब ये जो कंक्लूजन है, खास तौर पे जो आर्मी अदालतों से, जो मिलिट्री कोर्ट से जो सजाएं होंगी, वो क्या सस्टेन रह पाएंगी आगे?
नहीं रह पाएंगे। वो देंगे लंबी लंबी सजाएं, 2-3 साल तो लोगों को काटने पड़ जाएंगे जिसको हो गई, तो 3-4 साल में हाईकोर्ट इसको उड़ा देगी। अच्छा, इतना लंबा टाइम लगेगा अपीलों में? हाँ, वो अपीलों से हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, ये तो लगेगा। तो अब आप ये समझते हैं कि यही सिचुएशन जो है, ये अगर लीड करेगी तो हुकूमत अब क्या रिलीफ उनके पास बचा है? ना वो इन्वेस्टर को अपने तरफ खींच पा रहे हैं, ना IMF से मुआहिदा हो रहा है, ना चीन, सऊदी अरेबिया और UAE जो है वो कोई हेल्प करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सियासी झगड़ा है कि वो ख़त्म करने को तैयार नहीं है। हाँ, बस यही है, ये खैर और शर की बात नहीं है यहाँ तो, बस ये शबनम शकील का शेर है, ये खैर और शर की बात नहीं है यहाँ तो, बस टकराव हो गया है अना के साथ, और मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, गरीब बदहाल है, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं है, तवज्जो है सारी के जी इस तरफ, मतलब है एक आदमी के पीछे पड़े हुए। नहीं, आप तो इन हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। 14 महीने क्या कम होते हैं किसी से कोई मज़ाकरात करने के लिए? किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर को IMF से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऐसा क्या है कि 14 महीने हो गए आप कन्विंस ही नहीं कर पा रहे? वो कन्विंस कैसे कर पाए जी? वो खुद अपनी जो इन्होंने जमा पूंजी की हुई है, वो उसको हिसाब नहीं दे सकते, और ये माइल्ड इन करप्शन, तो उसके लिए मसला बहुत है। तो वॉल्यूम 12 नहीं खुल सकता अब इस सूरत हाल में? वॉल्यूम 10, हाँ सॉरी, खुलना चाहिए। हाँ, तो उसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। दूध पानी का पानी हो। हाँ, तो इसमें कोई नहीं जा रहा आजकल कोई कि जी वॉल्यूम 10 खोलने, जब इतनी ही सूरत हाल सही है। कुछ गए हुए हैं पहले, पर पता नहीं कोई जाएगा। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एतजाज़ अहसन साहब असां सां मौजूद हुयो। सियासी ऐं माशी ॿई तजिया एतजाज़ अहसन साहब कया आहिनि त सियासी इस्तेहकाम न हूंदो त कीअं मुआशी इस्तेहकाम ऐं क़ुव्वत जिथे सर्व थिए थी, साज़िश करार ॾिनो आहे त भई 9 मई ते साज़िश थी आहे ऐं साज़िशी जो बयानियो आहे, ऐं जेसि ताईं इहा सूरत हाल रहंदी, न IMF सां, न कंहिं मुल्क सां, न दोस्तनि सां मज़ाकरात न थी सघंदा। छो जेसि ताईं सियासी इस्तेहकाम न ईंदो, कोई बि न इन्वेस्टर ईंदो, न तव्हांजा दोस्त तव्हांजे कमु ईंदा, न को इन्वेस्टर अहिड़ो IMF या तव्हांजो को एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक तव्हां सां राब्तो कंदो। इहा ई सूरत हाल आहे, इंतहाई ख़ौफ़नाक सूरत हाल आहे, ख़ासि तौर पर मईशत जे हवाले सां, ग़रीब जे हवाले सां ऐं मज़दूर जे हवाले सां। मिडिल क्लास एलिमिनेट थी रही आहे, मिडिल क्लास जो हाणे वजूद तेज़ी सां ख़तमु थी रहियो आहे हिन सोसाइटी में। मईशत जी ॻाल्हि कयूं त जेको माण्हू पहिरें हेल्प कंदो हो, हाणे उनखे हेल्प जी ज़रूरत आहे। जेको पहिरें मदद कंदो हो माण्हुनि जी, फिलैंथ्रोपिस्ट आहिनि, अहिड़ा माण्हू हुया जेका पहिरें ख़र्च कंदा हुया, ग़रीबनि में विराईंदा हुया, हाणे उन्हनि खे पाण खे ज़रूरत पइजी वई आहे। इंतहाई अफ़सोसनाक ख़तरनाक सूरत हाल आहे। पाकिस्तान जेको वफ़ाक़ी हुकूमत आहे 10 जून ते बजट पंहिंजो पेश कंदी। छा रिलीफ मुश्किल नज़र अचे थो, को अहिड़ो रिलीफ IMF जी इंतहाई सख़्तु शराइत आहिनि, पर दुआ असांजी इहा आहे त ग़रीब जे लाइ को रिलीफ हुजे हुन बजट में, ऐं को अहिड़ी होप या उम्मीद पैदा हुजे मज़दूर जे लाइ त हू कमु करे सघे। अॼु जो प्रोग्राम हिते पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजी फीडबैक ज़रूरु ॾिजो। पॉइंट ऑफ ऑर्डर जे हवाले सां पंहिंजा मसला ॿुधायो, असां पॉइंट ऑफ ऑर्डर में उथारींदासीं। ख़ुदा हाफ़िज़।